खुदा के पड़ले में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। जिनकी कव्वालियों में जिनके अकीदे ये हों कि अल्लाह कुछ नहीं करता, जो कुछ करते मोहम्मद करते, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ करते मोहम्मद करते, पावर उनके पास है। जिनका अकीदा ये है, रब्बे काबा की कसम जर्जीज का फतवा ये है कि तू मुशरिक है, तख्ता-ए-दार पे लटका, सूली दे, फांसी दे, AK-47 चला मुझ पे, अपनी गर्दन कटाना गवारा है, लेकिन मोहम्मद को खुदा कहना गवारा नहीं है। इतना अकीदा रखूंगा मैं, अगर अल्लाह के बाद और गौर से सुनो, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हस्ती कोई है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह के बाद तुम ये कहो कि अल्लाह को हम मोहम्मद की जगह पे ला के रख दें और मोहम्मद को हम अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये न हमारे असलाफ ने सिखाया है, न हमारे बुजुर्गों की ये तालीम रही है, न हमारे नबी ने ये बताया है। तुम जो चाहो करो। वो खड़ी और पड़ी मूर्ति ने कितनी आग लगाई, मेरी तकरीर में सुना है ना आपने। लैपटॉप वाले बाबा उसके पीछे पड़े हैं, और मैंने इतना क्या कह दिया था, सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मेरी तकरीर हुई थी। मैंने कहा कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है, मुसलमान पड़ी की, आग लग गई। आग, कबर को भी मूर्ति कह दिया। मौलवी जर्जीस, तेरा बाप मरे तब तू अपने बाप की कब्र को मूर्ति कह देना। और मैंने कहा अगर मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पे भी फूल चढ़ने लगेंगे, हार चढ़ने लगेंगे, गुलाब का अत्र छिड़का जाने लगेगा, और मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पर भी चादर चढ़ने लगेगी, तो मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को भी मूर्ति कहने लगेगा। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को इबादत का घर मत बना देना। जैसे यहूद और ईसाई अपने नबी की कब्र पे सजदे करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ तो की थी, कब्र तो कहा था, लेकिन यह कहा था कि मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को मूर्ति मत बना देना, बुत मत बना देना। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने यह बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी व नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद, ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। और कायनात के अंदर सजदा किसी को नहीं किया जा सकता सिवाय अल्लाह के। और याद करो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम से आए और मुल्क शाम में देखा कि वहां के लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। वो आए और उन्होंने नबी अकरम से इजाजत मांगी, अल्लाह के रसूल मुझे सजदे की इजाजत दे दीजिए। किस लिए? अल्लाह के नबी मैंने मुल्क शाम में देखा वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। आप क्या किसी बादशाह से कम है? आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अराईता लौ मररता बिकब्री आता सुजुदा लहू, आए मुआज़
क्या तुम कल मेरी कब्र के पास से गुजरोगे? आए है, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, कब्र के बारे में कहा। आए मुआज, तुम सजदे की इजाजत मांग रहे हो, अगर कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में मुझे उठा लिया, मुझे कब्र में दफन कर दिया गया, तो क्या कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? अत्तसजुदु लहू, क्या तुम उसको सजदा करोगे? क़ाल अल्लाह, कहा नहीं। फला तफ़अलू, आए मुआज़ ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने बात के बारे में कहा, ऐसा करना भी नहीं। जिंदगी में तो आपने इसलिए जवाब नहीं दिया, ये सहाबा जिंदा है, मैं जिंदगी में तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो मैं इनको समझा दूंगा, ये अपने सामने मैं सजदा नहीं करने दूंगा, लेकिन आपको फिक्र हुई जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब ये मेरी कब्र पे सजदा करने लगे, तब मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए फरमाया, सुनो, मेरी जिंदगी तो छोड़ो, मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तुम मेरी कब्र पे सजदा ना करना। और उसके बाद फरमाया, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को जायज होता, किसी और के लिए रवा होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं।